ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं स्वस्वरूप अज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारणशरीरं कारण शरीरम किम। शंकराचार्य जी कारण शरीर के लिए बहुत सारे शब्द देते हैं। पहला है अनिर्वाच्य, दूसरा है अनादि अविद्या रूपम, शरीरद्वयस्य कारण मात्रम, सत्स्वरूप अज्ञान, निर्विकल्प रूपम। 1 2 3 4 5 आते, ये 5 लक्षण है कारण शरीर के। पहला क्या कहा? अनिर्वाच्य। ये बहुत अच्छी तरह हमें समझना है। अनिर्वाच्य किसको कहते हैं? सदसद्भ्याम अनिर्वाच्य, जिसको है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। अब मिथ्या की व्याख्या भी वही है, आप समझना। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, ये कारण शरीर है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि अगर कारण शरीर है ऐसा कहेंगे, आप देखिए, तो आत्मा चैतन्य की दृष्टि से कारण है क्या? आप देखिए, चैतन्य आत्मा की दृष्टि से ये कारण शरीर संभव ही नहीं है। लेकिन हमारे अनुभव की दृष्टि से देखते हैं तो वो कारण शरीर है। आप देखिए, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, अंग्रेजी में कहते हैं इनएक्सक्लिपेबल। क्यों? क्योंकि यही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब तक देखो, ये संसार भी वही है, क्योंकि ये कारण तो कारण अनिर्वाच्य है, तो उनका कार्य भी क्या होता है? अनिर्वाच्य ही होता है। इसलिए संसार के लिए भी भगवान 15वें अध्याय में जब संसार वृक्ष की चर्चा करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? आप देखिए, न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते। ये संसार को आप ऐसा ही है, तथा एव, ऐसा ही है, ऐसा कह ही नहीं सकते। आप सब कई बार किसी के गांव जाते हैं ना, तो गांव में अभी भी बहुत पुराने वृक्ष है
और पहले जब गांव में बच्चे रहते थे तो वृक्ष पर खेलते थे, तो वो क्या कहते हैं, माता जी यही पीपल वृक्ष पर हम खेलते थे, यही। अब देखिए अब 50 वर्ष हो गया, क्या यही वृक्ष है ये? अब देखो न तथा एव उपलब्ध्यते। अब देखो संपूर्ण वृक्ष वही का वही नहीं है। अब देखो बदलता रहता, परिवर्तनशील है। तो संपूर्ण जगत जो है, जगत का जो कारण है, कारण अनिर्वाच्य है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये कारण शरीर जो है अनिर्वाच्य है। दूसरा कहते हैं अनादि अविद्या रूपम। देखो अनेक बार ये देख के गए, अविद्या जो है वो अनादि है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है और हम ये कहते भी हैं वृक्ष पहले कि बीज पहले। तो अविद्या जो है वो क्या है, अनादि रूप है। आदि अस्य न विद्यते इति अनादि ही। आदि मानी आरंभ, जिसका आरंभ नहीं है। ये अविद्या जो है उनका आरंभ नहीं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा, अगर अविद्या का आरंभ अगर आप कहेंगे तो आरंभ के अगले क्षण क्या होगा, उसका अभाव होगा, तभी तो आरंभ है। और अज्ञान का अभाव है, अविद्या का अभाव है, तो वहां विद्या होनी चाहिए। अब जब विद्या है तो अविद्या का आरंभ होगा क्या? अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते कि अविद्या जो है वो अनादि है। अनादि है लेकिन शांत है, आप समझना, जिसका अंत हो सकता है। तो अविद्या जो है वो अनादि है, तो अविद्या अनादि है, कारण अनादि है, तो कार्य भी क्या है? देखो इसलिए संसार चक्र हम कहते हैं। अभी ये भौतिक शास्त्री लोग भी स्वीकार करते हैं। पहले वो क्या मानते थे, ये जगत क्या है, एक सीधी रेखा जैसा है। अब सृष्टि हुई, देखो इसलिए कई लोग पूछते पहले शरीर क्या, पहले शरीर के पहले कर्म, पहली सृष्टि कब हुई, पहली बार मनुष्य शरीर कब मिला, पहला कर्म क्या हुआ। अब देखिए पहला है ही नहीं, अनादि है। आप देखिए आप पहला सिद्ध नहीं कर नहीं सकते। पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे कि हमारा जो अनुभव है, ये अनुभव सिद्ध करता है कि कारण शरीर है। आप समझना, तर्क की दृष्टि से देखें तो ये सिद्ध नहीं होता है, लेकिन अनुभव से कारण शरीर सिद्ध है, अनुभव से अज्ञान सिद्ध है। तो बोले क्यों अनुभव है? आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, वो भी हम देख के गए कि मूल जो हमारे है, मूल जो समस्या है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब तो सब ये अपना अनुभव है। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं। फिर वो आरती में भी करते हैं, मैं मूर्ख फल कामी। अब देखिए भगवान कहते हैं तू चैतन्य स्वरूप है, हम कहते हैं मैं मूर्ख हूं। भगवान इसलिए हंसते हैं। कई लोग पूछते कि भगवान हंसते क्यों है? हंसेंगे और क्या करेंगे। अब तुम भगवान कहते तू अजर अमर आत्मा है, और हम क्या कहते हैं, मैं मूर्ख। अब देखिए भगवान कहते हैं मैंने आपको बुद्धि दी है विचार करने के लिए, लेकिन हम ही अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूं। अब देखिए आप समझो, मूर्खता यही है कि हम दुखी होते हैं। अविद्या आरंभ नहीं है तो पहला शरीर भी नहीं है, पहला कर्म भी नहीं है। इसीलिए हम ये जगत चक्र को क्या चक्र कहते हैं। आप देखिए चक्र में कोई आरंभ अंत नहीं होता है। सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि स्थिति संहार, ये चक्र चलता रहता है। उतना ही नहीं, आप समझना ये अविद्या देवी जो है ना, ये क्या क्या कर सकती है, आप समझना। अघटित घटना पटीय सीमा, ये अविद्या
व्यक्तिगत दृष्टि से उसे अविद्या कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि से उसे माया कहते हैं। आगे आएगा उत्पत्ति में। जो संभव ही नहीं है वो संभव करके बताती है ये। क्यों? क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि से चैतन्य जो है, जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार संभव नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य आत्मा में अविद्या कोई संभव है ही नहीं। आप देखिए, फिर भी अविद्या है। मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अनादि अविद्या रूपम। ये कारण शरीर जो है उनका स्वरूप क्या है? अनादि अविद्या है। और उसको कारण कारण क्यों बोल रहे हो? शरीर द्वयस्य कारणम। अब ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, इसीलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। अब देखो, ये दो स्थान पर आप देखिए, अपंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम। सूक्ष्म शरीर के लिए क्या कहा? अपंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम, माने कि सत्कर्मजन्य हमारे कर्म के अनुरूप सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां भी क्या कहा? शरीर द्वयस्य कारण। ये जो कारण शरीर है दोनों शरीर का कारण है। इसका अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई वेदांती लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर साथ में लेके चलते हैं। नहीं, आप समझो, जैसे स्थूल शरीर यहां पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी नाश होता है, फिर नया सूक्ष्म शरीर बनता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते का जो सूक्ष्म शरीर है और मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या एक ही है? अब देखिए, जो प्राणी का सूक्ष्म शरीर है और हमारा मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है वो अलग है। गाय का सूक्ष्म शरीर अलग है और बिल्ली का सूक्ष्म शरीर अलग है। प्रत्येक प्रारब्ध के अनुरूप स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के अनुरूप सूक्ष्म शरीर बनता है। और इसीलिए सूक्ष्म शरीर रहता नहीं, सूक्ष्म शरीर भी अपनी अव्यक्त अवस्था में, मानी कारण भाव में चला जाता है। कहीं ऐसा कहता है कि ये सूक्ष्म शरीर गति कर, सूक्ष्म शरीर गति नहीं करता है, आप समझना। अगर सूक्ष्म शरीर गति करता है तो फिर उसको उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप समझ रहे तर्क? आप सूक्ष्म शरीर जो है वो भी अव्यक्त अवस्था प्राप्त करता है। तो बोले फिर कारण शरीर गति कर सकता है? बोले कारण शरीर गति नहीं कर सकता। आप समझ, इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जैसे कि दो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, तो बिल्डिंग के मध्य में कॉरिडोर रखते हैं, पैसेज हम कहते हैं। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए एक पैसेज बनाते हैं। आप सब उसी प्रकार से यहां ये शरीर छूट गया, ये शरीर यहां छूट गया, सूक्ष्म शरीर अपने अव्यक्त अवस्था प्राप्त करता है। अब ये कारण शरीर जो जीव जो है वो गति कैसे करेगा? और इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि उनको एक टेम्पररी बॉडी मिलती है। अब देखो, अस्थाई शरीर उसको प्राप्त होता है। अब देखो, और वो अस्थाई शरीर जो है उनको एक शरीर छोड़ दिया है, दूसरे जो शरीर प्रारब्ध के अनुरूप मिलने वाला है वो शरीर तक ले जाने के लिए एक अस्थाई शरीर मिलता है। अब देखिए, और वो गति करने के लिए वो शरीर है, और इसलिए उसको प्रेत शरीर कहते हैं। अब देखिए, प्रकर्षेण ईतत्वात् प्रेतः। अब देखिए, ये भूत प्रेत मत सोचना। प्रेत शरीर माने कि एक टेम्पररी शरीर, अस्थाई शरीर उसको प्राप्त होता है, जो ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में उसको ले जाता है। वो भी सूक्ष्म होता है, इसलिए दिखता नहीं है। और इसीलिए शरीर द्वयस्य कारण, ये कारण शरीर जो है दोनों शरीर का कारण है। स्थूल शरीर भी नया उत्पन्न होता है, सूक्ष्म शरीर भी प्रारब्ध के अनुरूप नया उत्पन्न होता है। देखो, सूक्ष्म शरीर में हमने देखा
ज्ञानेंद्रिय में, कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय की, हमारे ज्ञानेंद्रिय का जो सामर्थ्य है और कुत्ते के ज्ञानेंद्रिय का सामर्थ्य वो क्या है, अलग है। हमारी ज्ञानेंद्रिय का जो सामर्थ्य उससे 10,000 गुना कुत्ते का है। अब देखिए, तो एक नहीं है, बदल गया। अब देखिए, हम जो हमारे पास जो दृष्टि है चक्षुरेंद्रिय है, और बाज के पास जो चक्षुरेंद्रिय है वो अलग है। अब जंगल में जाइए, ऐसे प्राणी मिलेंगे वो अंधेरे में ही चलते हैं, उसको दिखता है, हमें तो लाइट में भी नहीं दिखेगा, 10 बार ठोकर खाएंगे हम। ये जो क्या बोलते बैट चमगादड़ अंधेरे में भी अब देख, तो उसके पास क्या है, विशेष प्रकार का कर्णेंद्रिय विशेष प्रकार की है जो हमारे पास नहीं है। आप समझ, और इसीलिए सूक्ष्म शरीर भी नया उत्पन्न होता है। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ये कारण शरीर जो है दोनों शरीर का कारण है। उतना ही नहीं, ये बहुत महत्व का, अगला जो है ना बहुत महत्व का है, आप समझ लें। सत्स्वरूप अज्ञान, ये अज्ञान जो है सत्स्वरूप मानी उनका अस्तित्व है, आप समझ, भले अनिर्वाच्य है फिर भी उसका क्या है, सत्स्वरूप, उसका अस्तित्व है, आप समझना। तो बोले ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अज्ञान जो है वो अभाव रूप है। आप सब वेदांत के अंतर्गत ही ऐसा एक मत भी चल रहा है जो कहते हैं कि अज्ञान जो है वो अभाव रूप है। अब देखिए, हमारे स्वामी जी के भी एक शिष्य है, बोलते स्वामी जी ये अज्ञान को अभाव रूप बता देते हैं ना, समझाना बहुत सरल हो जाता है। तो स्वामी जी बोलते हैं अगर अभाव रूप है ही नहीं, अभाव बोल रहे हैं तो नाश किसका करना, आप समझ रहे हैं? अगर अज्ञान का अभाव है तो ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है ही नहीं, अज्ञान ही नहीं है, अभाव है, तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता। अविद्या है सत्स्वरूप, भले वो अनिर्वाच्य है, भले वो अनादि अविद्या रूप है, लेकिन ये कारण शरीर जो है वो कारण शरीर असत्स्वरूप अज्ञान, उसका अस्तित्व है। इसलिए मैंने आगे कहा कि अज्ञान है, आप समझो, उसका अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अस्तित्व जो है वो सत्य अस्तित्व हम स्वीकार नहीं करते। आगे हम देख के गए कि सत्ता के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे रंग अनेक प्रकार के होते, कद अनेक प्रकार के होते, गुण अनेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अनेक प्रकार की सत्ता है। एक सत्य सत्ता है जो तीनों काल में एक समान रहती है, एक मिथ्या सत्ता है जो एक काल में होती है, जो असत है तीनों काल में, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप देख, आप समझ, एक सत्य है, आप देख, दूसरा मिथ्या है। तो अब अज्ञान जो है वो सत्स्वरूप है, उसका अस्तित्व। आप सब हमने देखा ना कि अविद्या जो है उसके कारण, जो अविद्या जो है उसके कारण ही जिस प्रकार से रज्जु के स्वरूप का अज्ञान है, और इसके कारण क्या होता है, सर्प की भ्रांति है। तो भ्रांति कब होगी, सर्प जानते हैं तो भ्रांति होगी क्या। पूर्ण अंधकार है, सर्प को जानते ही नहीं है, तो भ्रांति की कोई संभावना नहीं है। पूर्ण प्रकाश है, आप सर्प आप रज्जु देख रहे हैं, रस्सी देख रहे हैं, तो सर्प की भ्रांति होगी क्या। अब देखिए, सदसद्भ्याम है भी नहीं भी, आप देखिए। और इसीलिए ये इदम मानी कि इदम अंशम जानते हैं, मैं हूं, आप मैं कौन हूं वो हम नहीं जानते। और इसीलिए अज्ञान है और अविद्या है, अविद्या के कारण ही काम इच्छा है, इच्छा के कारण ही कर्म है, कर्म के कारण ही क्या होता है, जन्म होता है। आप देखिए, और इसीलिए ये आप मन में बना के रखना, क्योंकि ऐसे भी हैं जो लोग सिखाते हैं कि अविद्या अभाव रूप है, और शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं सत्स्वरूप है, उनका अस्तित्व है। आप देखिए,
रज्जु का अज्ञान है, इसीलिए तो सर्प की भ्रांति है। उसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप का अज्ञान है और इसके कारण क्या हो रहा है? मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ज्ञानेन्द्रिय हूं, ये सब अध्यारोप करके बैठे हैं। अध्यारोप ही सिद्ध करता है कि अविद्या है। और इसीलिए ये आत्मा का जो स्वरूप है, स्थूल, देखो ये याद रखना है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तात्, ये आत्मा क्या है? ये तीनों से व्यतिरिक्त है ही नहीं। फिर भी क्या है? हम अपने आप को शरीर मन बुद्धि लेकर चल रहे हैं। किसी को भी हम पूछते हैं आप कौन है, तो क्या कहेंगे? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। स्वामी जी कहते थे कि अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है और आपका सीवी कहते हैं ना, आजकल उसको सीवी कहते हैं, बायोडेटा, उस पर अगर लिखेंगे मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, आप देखिए ये जगत में आपका एक क्या है? एक आइडेंटिटी है, आपकी एक पहचान है। वो जितनी भी पहचान है वो क्या है? आपका शरीर, आपका नाम, आपका संबंध, आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य, ये सब उपाधि है। किसी को भी जन्म से कह इसीलिए शंकराचार्य जी दृग्दृश्य योग में कहते हैं ये सहज अध्यास है। आप देखिए जन्म से किसी को भी कहा नहीं गया तू देह है। आप देखिए आपको किसी ने कहा तू देह है, आप देखिए किसी ने आपको कहा तुम प्राण हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो। जन्म से ही अपने आप पर हमने अध्यारोप करके रखा है। मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। ये अध्यारोप ही सिद्ध करता है कि अज्ञान है। आप समझ, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो कारण शरीर है वो कारण शरीर में क्या है? सत्स्वरूप अज्ञान। ये सत्स्वरूप अज्ञान है और उसके कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन वो है क्या? निर्विकल्प रूपम। विकल्प माने क्या है? देखो ये किसी भी भाषा में शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप सेंटेंस, अब देखिए स्वामी जी इसलिए मजाक में कहते थे मैरिज इज अ सेंटेंस और अ वर्ड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस शब्द का एक अर्थ होता है वाक्य, दूसरा अर्थ क्या होता है? ये फांसी की जो सजा होती है ना, उसे सेंटेंस कहते हैं। तो स्वामी जी ऐसे कहते थे मैरिज इज अ सेंटेंस और अ वर्ड। हैंगर, हैंगर हम किसको कहते हैं? जिसके ऊपर कपड़ा हम लगाते उसको हैंगर कहते हैं। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे ना और किसी को पूछेंगे हैंगर कहाँ, ये विमान को जहां पार्क करते हैं उसको हैंगर कहते हैं। उतना ही नहीं, जो फांसी की सजा देता है ना उसको भी हैंगर कहते हैं। तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उसी प्रकार से विकल्प शब्द आप देखिए, कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो विकल्प मानी क्या है? चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन है। विकल्प मानी ऑप्शन, चॉइस है। आप लेकिन यहां जो विकल्प शब्द है, विकल्प माने की विविधता। विविधेन कल्पयत्वात् विकल्प, मैनी एंड वेरिड अंग्रेजी में, अनेक और विविध, अनेकता और विविधता, उसको कहते हैं विकल्प। तो ये जगत जो है वो क्या है? ये शरीर क्या है? विकल्प है। अनेक प्रकार के शरीर है, मनुष्य है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है,
जलचर है, थलचर है, अनेक है। आप देखिए मनुष्य भी क्या है, मनुष्य में भी अनेकता है, विविधता है। हमारे भारत में ही देखिए सब मनुष्य है, लेकिन देखकर पता चल जाएगा ये पंजाबी है, ये मद्रासी है, ये नेपाली है। तो मनुष्य शरीर है, लेकिन एक मनुष्य शरीर में भी क्या है, विविधता है। अनेकता और विविधता। विकल्प मानी क्या है, जहां अनेकता और विविधता है उसे विकल्प कहते हैं। उसके लिए दूसरा शब्द होता है व्याकृत। विविधेन असमन्तात् कृतत्वात् अव्याकृत। और ये कारण शरीर जो है वो क्या है, अव्याकृत है, निर्विकल्प है। कारण शरीर में हमें कोई अनेकता विविधता नहीं दिखती है। जिस प्रकार से वृक्ष और बीज, बीजस्यान्तरिवा अंकुर। अब बीज देखेंगे तो बीज कैसा है, निर्विकल्प है। वही बीज से जब अंकुरित होता है तो क्या होता है, मूल है, तना है, अब शाखा है, पर्ण है, पुष्प है, विकल्प। आप देखिए बीज है वो क्या है, कारण। बीज कारण जो है वो निर्विकल्प होता है, अनेकता विविधता वहां दिखती नहीं है। और वृक्ष जो है वहां क्या है, अनेकता और विविधता है। उसी प्रकार से ये कारण शरीर स्वयं क्या है, अव्याकृत है, निर्विकल्प है सब, लेकिन अभी क्या है, वो निर्विकल्प अवस्था में है। फिर जब जन्म होता है तब ये विविधता और अनेकता आती है। देखो ये शरीर एक है, अब देखिए, लेकिन शरीर में भी अनेकता है, अनेक अंग है ना। अब और इसीलिए निर्विकल्प स्वरूप है, माने कि ये जितनी भी अनेकता दिख रही है, जितनी भी विविधता हमें दिखती है, क्योंकि विविधता भी देखने लायक है। कर्म की दृष्टि से भी अनेकता और विविधता है, भोग की दृष्टि से भी अनेकता और विविधता है, वाणी की दृष्टि से भी अनेकता और विविधता है, विचार की दृष्टि से भी क्या है, अनेकता और विविधता है। अब समझो, एक शरीर ही देखेंगे ना, वहां भी आपको अनेकता विविधता दिखेगी। ये जगत को देख रहे हैं, वो भी क्या है, अनेकता और विविधता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये कारण शरीर जो है वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प है माने कि वहां कोई विकल्प, अनेकता विविधता हमें नहीं दिख रही है। आगे आएगा ये सब। कारण शरीर माने कि हमारी जो सुषुप्ति अवस्था, आप देखिए सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर मात्र है। लेकिन ऐसा मत मानना कि सुषुप्ति, देखो ये वाक्य जो बोले ना उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सुषुप्ति में कारण अवस्था होती है। अब ये वाक्य देखिए, सुषुप्ति में कारण शरीर होता है, तो क्या जागृत में कारण शरीर नहीं है? स्वप्न अवस्था में कारण शरीर है कि नहीं है? आप देखिए जागृत अवस्था में भी कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। आप समझो, स्वप्न अवस्था में मन मात्र है और कारण शरीर भी है। आप समझो, सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर मात्र है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जागृत में कारण शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां कार्य होता है वहां कारण भी होता है ना। कार्य है, घट है तो क्या होगा, मिट्टी होनी ही है। आप देखिए, क्योंकि उसका कारण, वस्त्र है तो तंतु है ही। जहां जहां कार्य होता है वहां उसका कारण होता ही है। इसलिए ऐसा मत मानना कि सुषुप्ति अवस्था में कारण है और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर नहीं। जागृत अवस्था में भी कारण शरीर तो है ही,
और इसलिए ये निर्विकल्प माने कि जो कारण निर्विकल्प कारण शरीर है वो हम सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब देखिए, क्यों? एक बार सो गए फिर क्या है? न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न विचार है, न ज्ञान है, न भोपाल है, न इंदौर है, न पृथ्वी है, न सूर्यमंडल है, कुछ भी नहीं। आप देखिए, देखो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ वैराग्य बहुत सरल है। आप लोगों को लगता है कि वैराग्य कठिन है। प्रत्येक दिन सुषुप्ति में सब छोड़कर आप सो जाते हो कि नहीं? किसको पकड़ के सो गए? मानी कि छोड़ना आपको आता है कि नहीं? अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको नींद आएगी ही नहीं। निद्रा आ रही है वही सिद्ध करती है कि आप छोड़ सकते हो। आप देखिए, बहुत सरल है। कठिन जो है ना वो पकड़ने का है, लेकिन हमें कठिन है वो सरल दिख रहा है, और जो सरल है वो हमें क्या दिख रहा है? कठिन दिख रहा है। आप सुन, निर्विकल्प रूप है, कुछ भी नहीं, न अनेकता है, न विविधता है, कुछ भी नहीं। सब छोड़कर आप बैठ सकते हो। आपकी सुषुप्ति भी आपको ज्ञान दे रही है कि आप छोड़ सकते हो। छोड़ने का सामर्थ्य आपके अंदर है। एक बार हम कहीं शिविर में गए थे, तो शिविर में क्या है, 2-3 लोगों को साथ में रखते हैं। तो हमारे साथ एक डॉक्टर बहन जी थी। अब सोने का समय हो गया, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने का होता है, तो सोना था। तो हमारा जहाँ पर बेड था ना, उससे नज़दीक ये स्विच बोर्ड था। तो बोले चलो सो जाते हैं। बोले हाँ चलो सो जाते हैं। तो मैंने लाइट बंद कर दी। बोला नहीं 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 नहीं, लाइट बंद मत करो। मैं बोला क्यों? नहीं नहीं नहीं, आप लाइट बंद कर देंगे मुझे नींद नहीं आएगी, आप लाइट चालू रखो। मैंने बोला अरे भाई, सो जाने के बाद लाइट कहाँ पर है? बोले नहीं, आप लाइट बंद मत करना, लाइट चालू रहेगी तभी मुझे नींद आएगी। अब एक बार सो गए, फिर प्रकाश और अंधकार क्या है? मुझे लाइट, तब वैसी अवस्था थी कि लाइट होती है तो नींद नहीं आती। अब करना क्या? करना ये था कि लाइट चालू रखो, जागते रहो, वो सो जाए तब तक जागते रहो। जैसे ही वो सो जाती थी, लाइट बंद करके मैं भी सो जाती थी। और वो मेरे बाद उठती थी, मैं पहले उठती थी, उठने पहले मैं लाइट चालू कर देती थी। तो उसको ऐसा लगता था कि पूरी रात लाइट चालू थी। निर्विकल्प, आप समझो, कुछ भी नहीं है। ये छोड़ने का सामर्थ्य है आपके पास। आप महर्षि बहुत सुंदर कहते थे कि सुषुप्ति भी हमें ज्ञान दे रही है कि ये हम छोड़ सकते, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। आप देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगे ना कि मेरे बिना कुछ भी, सब लोग आपके बिना भी रह सकते हैं। कभी ऐसा अभिमान करना ही नहीं है। आप भी सबके बिना रह सकते हो, सब भी आपके बिना रह सकते हैं। उसी को कहते हैं निर्विकल्प। आप वो निर्विकल्प रूप ये कारण शरीर है, कुछ भी नहीं है। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेन्द्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, प्राण कुछ भी नहीं है। आप देखिए, बताती प्राण भी नहीं है तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जागो, बाद में ये प्राण है, जागने के बाद विचार है, जागने के बाद ये शरीर है, जागने के बाद ये संबंध है। तब तक सर्व क्या है? निर्विकल्प रूप। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीर द्वयस्य कारण मात्रम। कारण मात्र, आप देखिए वहां कारण मात्र है, बीज अवस्था है।
और सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्प रूपम यदस्ति, जो है उसी को क्या कहते हैं? तत्कारण शरीर। ये आपका कारण शरीर, माने कि ये कारण शरीर जो है ना, उसमें सब पड़ा हुआ है, हमारे संस्कार, हमारे भोग, हमारे कर्म। जिस प्रकार की उपाधि होगी उस प्रकार से वो क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। आपके जितने संस्कार हैं, अनेक जन्म हो गए, अनेक जन्म में अनेक प्रकार के भोग करके हम आए हैं, अनेक प्रकार के कर्म करके आए हैं, अनेक प्रकार से हम जीवन जी के आए हैं, और इसीलिए अनेक प्रकार के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। अब तुम भले आप मनुष्य शरीर है अभी, लेकिन इसका अर्थ ये मत मानना कि वही संस्कार रहेंगे। एक बार स्वामी जी ने कथा की थी, बहुत मत देखिए। अब देखिए ये कि पहले जब भगवान ने सबको बनाया ना, तो सबको एक समान आयुष्य दिया था। सबको क्या दिया था? एक समान आयुष्य दिया। तो जो एक कुत्ते से बोले कि भगवान ये 40 वर्ष जी के हम क्या करेंगे? तो बोले क्यों? बोले इतने वर्ष तक कुत्ते शरीर में हमें रहना पड़ेगा, थोड़ा कम कर दो। डिस्काउंट मांगते हैं। फिर वो गधे ने भी कहा कि भगवान इतने सारे वर्षों रहकर क्या गधे शरीर में रहेंगे हम? तो सब बोलने लगे। गधा ने कहा, कुत्ते ने कहा। तो भगवान को भी दया आ गई कि बात तो सही है, इतने वर्षों तक कुत्ते शरीर में रहना पड़ेगा, इतने वर्ष गधा के शरीर में रहना पड़ेगा। फिर सुअर गया, बोला कि भगवान ने ये ऐसे क्या आप दे दिया है? बोले ठीक है, आपको भी कम कर देते हैं। अब मनुष्य बोले भगवान ये मनुष्य में इतना ही वर्ष दिया, अब मनुष्य को कम पड़ा। सबको अधिक लगा, मनुष्य को क्या पड़ा? कम पड़ा। भगवान ने बोला ठीक है। ये कुत्ते ने जो कहा वो आपको दे देते हैं, वो सुअर ने कहा वो आपको दे देते हैं, ये गधे ने कहा वो आपको दे देते हैं। इसलिए सब लक्षण दिखते हैं हमारे अंदर, क्योंकि ये सबका आयुष्य हमें मिला है। समझ रहे हैं? कभी कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, तो गधे की तरह लात भी मार देंगे, सुअर की तरह पूरे दिन खा खा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबका आयुष्य हमें मिला है। माने क्या है? ये सब संस्कार पड़े हुए हैं। कुत्ते के भी संस्कार है, गधे के भी संस्कार है, सुअर के भी संस्कार है, देवताओं के भी संस्कार है, दानव के भी संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? दैव असुर संपत्ति। ये बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। ये दैव संपत्ति भी हमारे अंदर है, आसुरी संपत्ति भी हमारे अंदर है। निर्विकल्प रूप आप देखिए, सब अव्यक्त अवस्था में। इसीलिए 3 शब्द है, आप सबको ये निर्विकल्प समझना है। 3 शब्द है, एक प्राकृत, विकृत, संस्कृत। प्राकृत मानी क्या है? प्रकृत रूप से, सहज रूप से प्राकृत। फिर उसी का क्या होता है? विकृत रूप होता है, या तो फिर संस्कृत रूप होता है। अब ये कुत्ते जो है ना वो प्राकृत है, लेकिन वही कुत्तेपना मनुष्य में आ जाता है तो वो विकृति कहलाता है। गधा जो है वो प्राकृत है, वही लक्षण हमारे अंदर आ जाए
तो वो क्या बन जाता है? विकृति बन जाता है। अब समझो, इसलिए महाराज श्री कहते थे ये प्राकृत जो है उसको स्वभाव भी कहते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। लेकिन हमें किस ओर जाना है? संस्कृत की ओर जाना है, संस्कार बनाना है, विकार नहीं। लेकिन अधिकतर मनुष्य जो है वो क्या करते हैं? विकार की ओर जा रहे हैं। हमारे कहाँ जाना है? संस्कार की ओर जाना। लेकिन ये प्रकृत कहो, विकृत कहो, संस्कृत कहो, ये सब निर्विकल्प अवस्था में रहता है और यही सब क्या होता है? प्रकट होता है। और इसीलिए मैं हमेशा ये दृष्टांत देती हूँ। देखो, हर एक नगर में, हर एक स्थान पर एक मैदान रहता है। ग्रीष्म ऋतु होती है तो पूरा मैदान क्या होता है? बिल्कुल सूखा होता है, धूल उड़ती रहती है ना? और इसलिए हमें क्या लगता है? अरे तो बहुत सूखा मैदान है, सूखा है। एक वर्षा होगी, एक वर्षा होती है, एक सप्ताह में पूरा मैदान क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो क्या वो नया निकला वहां पर से? नहीं। कारण शरीर, आप देखिए, अव्यक्त अवस्था में वो घास जो है अव्यक्त अवस्था में, क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता के कारण वो क्या है? वो अव्यक्त अवस्था में। जैसे ही वर्षा रूपी अनुकूलता आ गई, अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये कारण शरीर निर्विकल्प रूप है, सब संस्कार पड़े हुए हैं। थोड़ी अनुकूलता आ जाएगी ना, तुरंत वो संस्कार क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। और इसीलिए निर्विकल्प रूप ये कारण शरीर है। सर्व प्रकार के संस्कार, सर्व प्रकार के विकार, सब भोग, सब अंदर पड़े हुए हैं। क्या जागृत होगा ना, वो किस प्रकार की अनुकूलता है ना, उनके अनुरूप वो भोग जागृत होते हैं, वो संस्कार जागृत होते हैं। और दूसरा ये याद रखना, अनुकूलता में तो सब ठीक ही होता है, प्रतिकूलता में आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं वो बहुत महत्व का है। प्रतिकूलता में अगर आप मनुष्य बनकर रह सकते हो ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी सिद्धि है। क्योंकि ये निर्विकल्प अवस्था में सब पड़ा हुआ है, लेकिन हम हमारे मनुष्यत्व को छोड़ते नहीं है, हम हमारे संस्कार को छोड़ते नहीं। बहुत महत्व का। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये निर्विकल्प रूप जो शरीर है उसी को कारण शरीर कहते हैं। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।